अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नवाज़ शरीफ कोई कह रहा है कि जी सितंबर अक्टूबर तक पाकिस्तान आ जाएंगे, कोई कहता है कि जी अपना इलाज करा के आएंगे, कोई कहता है बहुत ज़रूरत है नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान में। इवन आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब भी शोर मचा रहे हैं कि जी सितंबर में साजिश हो रही है मुझे नाअहल करने की और नवाज़ शरीफ को वापस लाने की। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हैं कि जिसकी बुनियाद पर ये बातें हो रही हैं। PMLN के कुछ लोग वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि जी निचले लेवल पर ये कह दिया गया है कि नवाज़ शरीफ साहब की वापसी की तैयारी के ऊपर आप लोग अपना प्रोग्राम करें। अब कहाँ उतरेंगे, क्योंकि पंजाब में तो इस वक्त हुकूमत PTI की है। कराची उतरेंगे या इस्लामाबाद उतरेंगे, यही दो जगह रह जाती है। तो कोई ये कह रहा है कि इस्लामाबाद उतरेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज़ शरीफ साहब की एक चलती हुई हुकूमत को एक बड़ी साजिश के तहत, आज ये बात साबित हो रही है कि एक बड़ी साजिश के तहत जिसमें जुडिशरी के टॉप चीफ जस्टिस और चंद टॉप सुप्रीम कोर्ट के जजेस शामिल थे, इमरान खान शामिल थे और उनके साथ कुछ उनके इदारों के अहम लोग शामिल थे, जो नाम आ गया शुजा पाशा जैसे लोगों का। पूरी एक साजिश की गई और इस साजिश के तहत चलती हुई एक हुकूमत को, 2018 की एक हुकूमत को, जो कि सिर्फ एक साल रह गया था, 13, 14, 15, 16, 17, 18 में आपके इलेक्शन होने थे, तो नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत को गिरा दिया गया और उन पर जो तायात नाअहली लगी वो तायात नाअहली 62(1)F। पाकिस्तान का कोई आईनी माहिर ये मानने को तैयार नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। इवन उनको जो सज़ा दी गई है वो सज़ा भी बनाई गई, ज्यूरिस्प्रूडेंस उसको सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान का आइन उसको सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान का कानून उसको सपोर्ट नहीं करता। इसके ऊपर बड़े व्लॉग्स में कर चुका हूँ, सब मौजूद है कि जी किस तरीके से ये सज़ा नहीं बनती है। मरीम नवाज साहबा की पेशी आखिरी है सितंबर में, हालांकि उनके अपने वकील ने इस केस को डिले किया, अमजद परवेज़ ने, वरना इरफान कादिर ने तो जो दलाइल दिए थे उसके बाद नैब तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और अदालत फ़ैसला देने वाली थी और डेफिनेटली वो फ़ैसला कानून के मुताबिक होता तो फिर वो मरीम नवाज़ साहिबा बरी थी बाइज़्ज़त। लेकिन अमजद परवेज़ साहब ने इंटर होकर उसमें अपने दलाइल शुरू कर दिए और पुरानी बातें निकाली, जिससे ये तूल पकड़ गया और अब सितंबर तक ये सिलसिला चला गया है इनकी अगली पेशी का। तो मरीम नवाज़ साहिबा भी बरी हो चुकी होती, लेकिन अभी एक बहुत ऐसा गेम भी खेला जा रहा है जो कि बहुत ही नामुनासिब है और इसीलिए कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ ने यह फ़ैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान आएंगे। क्यों? क्योंकि न सिर्फ नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, बल्कि PMLN की सर्वाइवल का सवाल है। क्योंकि मरीम नवाज़ वो लीडर हैं जिन्होंने अभी साबित किया है गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में और ख़ुद पाकिस्तान के अंदर कि उन्होंने आवाम को, PMLN को पंजाब में और इन तमाम जगहों पर ज़िंदा कर दिया। वो डिमोलाइज वर्कर जो बहुत हद तक डिमोलाइज थे नवाज़ शरीफ के मुल्क के जाने के बाद और यहाँ कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी PMLN की, मरीम नवाज़ ने बाहर निकलकर उनको न सिर्फ ज़िंदा कर दिया बल्कि एक्टिव कर दिया। लेकिन अफसोस ये है कि वही मरीम नवाज़ जो इस असल में इमरान खान, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो क्राउड पुलर हैं और वाहिद एक PTI में एक शख्सियत है कि इमरान खान ही क्राउड पुलर हैं, इमरान खान ही PTI है। हालांकि PMLN में ऐसा नहीं है, पीपल्स पार्टी में ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि PMLN में अगर कोई क्राउड पुलर है तो वो सिर्फ मरीम नवाज़ है। नवाज़ शरीफ को मैं अभी इसलिए माइनस कर रहा हूँ कि वो इस मुल्क में नहीं है। बाकी PMLN का कोई आदमी है, बता दें, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज या शाहिद खाकान अब्बासी या और कोई दूसरा वज़रा जो मरीम नवाज़ के लेवल का कोई क्राउड जो है वो निकाल सके।
तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान को अभी पिछले दिनों जब मरीम नवाज़ साहिबा और इमरान खान ने जलसे किए गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में, इवन कि पंजाब में भी, तो मरीम नवाज़ साहिबा के जलसे उससे कहीं ज़्यादा बड़े थे, चार्ज क्राउड था। लेकिन क्या वजूहत है कि आज इमरान खान जलसे कर रहे हैं, मोबिलाइज़ कर रहे हैं, पीटीआई को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा को जाती उम्र तक महदूद कर दिया गया है। ये एक साजिश है। क्यों? क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा अगर निकलती हैं तो फिर पीएमएलएन में कोई भी लीडर, इंक्लूडिंग वज़ीर आज़म, वो सब दब जाते हैं। हमने ये सुना था कि शायद एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही है और हुकूमती ओहदा और आपके पार्टी ओहदा अलग किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमती ओहदे में वज़ीर आज़म हैं तो सरबरा पीएमएलएन मरीम नवाज़ साहिबा को जाएगा पाकिस्तान में। और ये मैंने जब राना सनाउल्लाह से भी पूछा था तो उन्होंने कहा था कि जी ये कंसेंसस तो बिल्ड होगा मरीम के लिए क्योंकि वो नवाज़ शरीफ की बेटी हैं। फिर एकदम रुक गया। तो मरीम नवाज़ साहिबा अपनी ही हुकूमत में, जो आज पीएमएलएन की बेसिकली हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत ज़रूर है लेकिन पीएमएलएन की हुकूमत है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको जाती उम्र तक महदूद कर दिया गया है और लोग ये कह रहे हैं कि एक साजिश है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ या इसहाक डार साहब को पाकिस्तान आने से मुसलसल रोका जा रहा है। ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब और आपके इसहाक डार साहब पाकिस्तान ना आए। लेकिन इन दोनों सूरतों हाल में देखें, अभी आप देख लें मिफ्ता इस्माइल को देखिए किस तरीके से मिफ्ता इस्माइल ने मुस्लिम लीग नून के पीठ में खंजर भोंका है। खंजर, मैं नहीं कह रहा, आप जितना भी ट्वीट्स अहम तरीन लोगों का उठा के देख लें, वो कह रहे हैं कि इमरान खान जितना पीएमएलएन को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा मिफ्ता इस्माइल जो है वो पहुंचा रहा है। और इसीलिए मरीम नवाज़ साहिबा ने भी ये जो बढ़ा है, पेट्रोल दुनिया में कम हो रहा है, यहाँ बढ़ाया जा रहा है। हालांकि कहा गया था कि 26 रुपये कम किया जाएगा और 6, 8, 10 रुपये बढ़ा दिया गया। नवाज शरीफ साहब ने भी इसको कबूल नहीं किया, मरीम साहिबा ने भी कबूल नहीं किया, इवन के इत्तेहादी भी इस बात पे नाराज़ हैं। मौलाना फजल रहमान नाराज़ हैं, आसिफ अली जरदारी नाराज़ हैं, एमक्यूएम नाराज़ है, दूसरे लीडर्स नाराज़ हैं। लेकिन ये मिफ्ता इस्माइल ने ये गेम खेला। इस वक्त वज़ीर आज़म को 2-3 मिनिस्टरों ने घेरा हुआ है, मैं नाम कोड नहीं करना चाहता, और वो 2-3-4 मिनिस्टर वज़ीर आज़म को डरा रहे हैं, खौफजदा कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वज़ीर आज़म कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजंस या एग्रेसिव डिसीजंस या कहते हैं ना जिसको कि ताकतवर डिसीजंस ना ले सकें और इसी तरह वो नॉर्मल हुकूमत चलाते रहें जिसका नुकसान पीएमएलएन को सबसे ज़्यादा पहुंचेगा। लेकिन इन वज़रा की वजारत चलती रहेगी, इन एज ए प्रोटोकॉल ये लेते रहेंगे और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म चलते रहेंगे। ये गेम हो रहा है क्योंकि 63 की लंबी लाइन लगी हुई है। 1 साल की ये हुकूमत है, बताइए, 1 साल की, इससे ज़्यादा नहीं है। ज़ाहिर हुकूमत को जाना है, 5 साल की हुकूमत नहीं है, लेकिन इसने 63-64 काबीना क्या मेम्बरान बना लिया, पोर्टफोलियो ख़त्म हो गया है, कुर्सियाँ नहीं है बैठने के। मैं नहीं कह रहा, कैबिनेट के खुद मेम्बरान पीएमएलएन के कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब कुर्सियाँ नहीं है इनके बैठने के लिए, लेकिन इजाफा पे इजाफा सिर्फ इसलिए कि जनाब, और अपने ही लोगों को, भाई कहाँ है पीएमएलएन के वो लोग जो नवाज शरीफ के करीब हैं, जो मरीम के करीब हैं, वो किधर हैं बताएं ना, कौन लोग हैं इस वक्त 1-2 के अलावा। तो ये एक बड़ा गेम है और दानिस्ता या ना दानिस्ता वज़ीर आज़म को घेर लिया गया है शहबाज शरीफ साहब को, और उनसे एग्रेसिव इवन मेरिट के एक्शंस, कानूनी और आईनी एक्शंस वो भी नहीं हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा, डिक्लेरेशन नहीं करवाया जा रहा है, डराया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने तायात नाइली के लिए सारे जवाज़ मवाद दे दिए, नहीं कराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन शिकनी का जवाज़ दे दिया, नहीं कराया जा रहा है। जजेस के रेफरेंस बिल्कुल वो जवाज़ दे चुके हैं, रेफरेंस तैयार है, लेकिन डराया जा रहा है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को जिन वज़रा ने घेरा हुआ है वो डरा भी रहे हैं और इस तरह का खौफ डाला है कि इत्तेहादियों की बात भी नहीं सुनी जा रही है, नवाज़ शरीफ साहब की बात नहीं सुनी जा रही है, मरीम नवाज़ साहिबा की बात नहीं सुनी जा रही है। वही कर रहे हैं जो ये करना चाह रहे हैं, और इस सिलसिले में यकीनन
नवाज़ शरीफ को इस बात का एहसास हो चुका है और वो इसलिए अब पाकिस्तान आना चाहते हैं कि कुछ भी हो अब वो पाकिस्तान में आकर इन चीज़ों को फेस करें, क्योंकि उनको एक धमकी भी दी जाती है, एक बात भी की जाती है कि अगर आप या तो हमें काम करने दें या फिर आप पाकिस्तान आकर इन चीज़ों को संभालें। ये मैं बता रहा हूँ अंदर की बात। तो इसीलिए ये जो है वो चीज़ें आ रही। देखिए, इमरान खान की नाअहली तोशाखाना में भी है, बगावत केस में भी है, इलेक्शन कमीशन के फैसले में भी है, हनीफ अब्बासी के केस में भी है। हर जगह से इमरान खान घिरे हुए हैं। उनकी तायात नाअहली किसी भी सूरत में रोकी नहीं जा सकती। वो तो रोक रही है शहबाज शरीफ के वुज़रा जो बहुत ही डरा रहे हैं। और वो क्यों डरा रहे हैं? आया उनका कहाँ से उनकी डोर हिल रही है ये नहीं पता, या तो वो बहुत कमज़ोर वकील हैं, उस लेवल के उनको नॉलेज नहीं है इन वुज़रा को, या इनको कानून का भी नहीं पता है, इनको और चीज़ों का भी नहीं पता। अब देखिए ना, इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री में इमरान खान साहब मीडिया में छाए हुए हैं और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आके कहता है कि जनाब हम जो हैं वो आज़ादी सहाफ़त के पाबंद। अरे भैया, आज़ादी सहाफ़त के उस वक्त पाबंद हो जब सामने वाला आज़ादी सहाफ़त को समझता हो। जमहूरियत की कदरें वो वहाँ पे पेश करो जो जमहूरी कदरों को समझता हो। जो मारपीट पे हो, जो कत्ल गारत परी पे हो, जो डिक्टेटरशिप पे हो, जो टिट फॉर हो, तो वहाँ तो टैट किया जाता है, वहाँ तो मुकाबला इस उन कदरों से नहीं किया जाएगा। तो ये किसको बेवकूफ़। इसीलिए आप देख लें मीडिया में सारे चैनल्स इमरान खान उनके लोगों की कवरेज भर के दे रहे हैं। हुकूमत किसकी है? या फिर ये एक साजिश है, या फिर ये वज़रा की डोर कहीं और से हिल रही है, या फिर इतने कमज़ोर ये हुकूमत है कि ये हर वक्त ये डरती रहती है कि जनाब हमारी हुकूमत ना चली जाए, होने दो, ये जाने दो, ये करने दो, ये सब कुछ करने दो। लेकिन इसका नुकसान किसको हो रहा है? इसका नुकसान नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और PMLN को हो रहा है। ये चंद बड़ी अहम बातें हैं जो मैंने आपके सामने की। इसके अलावा जिस तरह मैंने कहा कि मेरा अपना ये इंफॉर्मेशन है कि नवाज़ शरीफ को इन तमाम बातों का इल्म हो चुका है, अंदाज़ा हो चुका है। मरीम नवाज़ साहब अभी खामोश हैं, वो भी ये सब चीज़ देख रही हैं कि उनको जाती उम्र तक महदूद कर दिया गया है, और नवाज़ शरीफ भी ये देख रहे हैं कि उनके हुक्म की किस तरह अदूली हो रही है और किस तरीके से। अब कहाँ है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान? नज़र आते हैं आपको अशरफ? किसने बनाया उनको? क्यों नहीं इरफान कादिर को बनाया जा रहा है? और लोग नहीं हैं? तो मेरा ख्याल है इत्तेहादी भी शायद इस बात पे अब सोच रहे हैं कि शायद वो शहबाज शरीफ से दो टोक बात करेंगे। अगर डर के हुकूमत करनी है और अपनी हुकूमत को और अपनी वजारत को और इन वज़ीरों की वज़रा को तूल देना सिर्फ मकसद है और इससे नुकसान तहादियों को भी पहुँचे और PMLN को भी बहुत बड़ा पहुँचे, तो शायद इसके सिलसिले में कुछ और रद्द बदल आ जाए, बहुत तेज़ी से आ जाए। देखते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो ये फ़ैसला कर रहे हैं पाकिस्तान आने का, वो क्या ऐलान कर रहे हैं। यकीनन उनको पाकिस्तान आ जाना चाहिए और इन तमाम चीज़ों को फेस करना चाहिए। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।